गुजरात के हीरा कारोबारी सावजी ढोलकिया का नाम तो आपने सुना ही होगा। वह अपने कर्मचारियों को दिवाली पर महंगे गिफ्ट देने के लिए मशहूर हैं। लेकिन यूएई के एक बिजनेसमैन दरिया दिल्ली में उनसे भी कहीं आगे निकल गया। भारतीय मूल के बिजनेसमैन और एरीज ग्रुप के फाउंडर सोहन राय की आजकल खूब चर्चा हो रही है। इसकी वजह यह है कि उन्होंने अपने कर्मचारी और उनके परिजनों को 30 करोड़ रुपए का भारी भरकम रिवार्ड की घोषणा कर दिया। उनका कहना है कि यह कर्मचारियों का शुक्रिया अदा करने का उनका तरीका है। लंबे समय से कंपनी से जुड़े कर्मचारियों को सिल्वर जुबली गिफ्ट के तौर पर यह इनाम दिया गया है। इस ग्रुप की शुरुआत 1998 में हुई थी और इस साल यह 25 साल पूरा कर चुकी है। तो इस वीडियो में ये जानेंगे कि आखिर गिफ्ट में क्या सब दिया और कौन है सोहन राय। राय ने एरीज ग्रुप की शुरुआत साल 1998 में एरीज मैरीन इंजीनियरिंग सर्विस की स्थापना इसकी की थी और एरीज ग्रुप ने तोहफे बांटने के साथ अपनी 25वीं वर्षगांठ धूमधाम से मनाया। इस कंपनी ने 25 साल पूरे होने के मौके पर राय न सिर्फ कर्मचारियों को तोहफे दिया बल्कि गल्फ न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक अपने कर्मचारियों और उनके फैमिलियों को 30 करोड़ रुपए का गिफ्ट भी दिया। सोहन राय की कंपनी 30 करोड़ की रकम स्टाफ के अलावा उनके माता पिता, पत्नी, बच्चों के लिए बांटा है। सोहन राय नाम के इस बिजनेसमैन ने कर्मचारियों को अपनी कंपनी को 25 साल पूरे होने पर सिल्वर जुबली गिफ्ट नाम से ये अपने कर्मचारियों को गिफ्ट में 30 करोड़ रुपए का भारी भरकम गिफ्ट परिवार को बांट दिया। सोहन राय इससे पहले भी अपने कर्मचारियों और उनके परिवार के लोगों को आर्थिक सहायता कर चुके हैं। अपनी कंपनी में शिक्षा भत्ता भी देते हैं। कर्मचारी के साथ उनकी पत्नी और बच्चे, माता पिता को तोहफा देने के लिए सोहन राय ने यह शुरुआत की थी। सोहन राय अपनी कंपनी के तहत कर्मचारियों को बेरोजगार पत्नियों को प्रोत्साहन करने के लिए वरिष्ठ कर्मचारियों के घर बनाने और कर्मचारियों के बच्चों को शिक्षा भत्ता, छात्रवृत्ति प्रदान करने, ऐसी कई सारी सुविधाएं, योजनाएं भी अपने कर्मचारियों के लिए लागू कर रखे। कर्मचारियों की पत्नी के लिए भी कुछ पहल कर रखे हैं। साल 2021 में कोरोना काल के समय सोहन राय की कंपनी ने एक अलग पहल की थी। उन्होंने कर्मचारियों की पत्नी को सैलरी देने का फैसला किया था। जिन कर्मचारियों की पत्नी हाउसवाइफ है या कोई काम नहीं करती है, उन्हें कंपनी की ओर से सैलरी दिए जाने की पहल की गई। इसके लिए एक फार्मूला है जिसके तहत कर्मचारी के टेक होम सैलरी का 25% उनकी पत्नियों को देने का फैसला किया गया। ये फायदा उन कर्मचारियों को दिया जाता है जिन्होंने कंपनी में 3 साल पूरे कर लिए हैं। कंपनी के सीईओ सोहन राय ने कहा कि पति जितना कमाएगा उसका 25% पत्नी को जाएगा। अब सोहन राय है कौन? सोहन राय इतने बड़े बिजनेसमैन ग्रुप का मालिक होने के बावजूद खुद को बिजनेसमैन के बजाय कवि और फिल्म निर्माता कहलाना ज्यादा पसंद करते हैं। राय की कविताओं का एक संग्रह है अनुकंपयम भी पब्लिश हो चुका है। फोर्ब्स ने सोहन राय को बिलियनियर इंडियन लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड के लिस्ट में शामिल किया। वह लगातार 4 साल यानी कि 2015 से 2019 तक इस लिस्ट में शामिल रहे। 1998 में उन्होंने कंपनी की शुरुआत की थी और वह भारतीय मूल के रहने वाले हैं। उनकी कंपनी एरीज ग्रुप का हेडक्वार्टर यूएई में है। मरीन इंजीनियरिंग रहे सोहन ने साल 1998 में एरीज एंड इंजीनियरिंग सर्विसेज की शुरुआत की थी। बिजनेस के साथ वह फिल्म प्रोडक्ट से भी जुड़े हुए हैं। उनके कंपनी में 2200 से अधिक कर्मचारी काम करते हैं। इस कंपनी का कारोबार करीब 25 देशों में फैला हुआ है। फोर्ब्स के मुताबिक एरीज ग्रुप ऑफ कंपनी 56 कंपनियों का कंसोर्टियम है और फोर्ब्स ने यह भी कहा है कि सोहन राय को 2015 से 19 तक लगातार 4 बार अरबपतियों के लिस्ट में शामिल किया गया है। अब इनकी कंपनी करती क्या है? एरीज ग्रुप के शिप डिजाइन कंसल्टेंसी में 2200 से ज्यादा कर्मचारी हैं। रॉय का बिजनेस कई क्षेत्रों में है और साथ ही उन्होंने एक फिल्म DAM 999 का भी डायरेक्शन किया है। उनके ग्रुप ने मलयालम सुपरस्टार मोहनलाल के वेयमास मैक्स स्टूडियो कॉम्प्लेक्स का भी अधिग्रहण किया। इतना ही नहीं, उन्होंने भारतीय सिनेमा को ग्लोबल लीडर बनाने के लिए $10 अरब का एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट भी लॉन्च किया जिसे इंडीवुड नाम दिया गया। इस प्रोजेक्ट को नवंबर 2015 में कोची में इंडीवुड फिल्म मार्केट एंड ऑल लाइट्स इंडियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के लिए लॉन्च किया गया था। एरीज ग्रुप की शुरुआत फ्लैगशिप कंपनी एरीज मैरीन के साथ हुई थी। इसके बाद इस ग्रुप ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और दिन दोगुनी रात चौगुनी प्रगति करते हुए जल्दी ही यह मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों में शामिल हो गया है। आज इनकी 59 कंपनियां हैं। दुनिया के 25 देशों में ये ऑपरेट करते हैं। राय ने इस साल मार्च में एरीज ग्रुप में एंटी डॉरी पॉलिसी की भी शुरुआत की। इंटरनेशनल वीमेंस डे पर लागू की गई पॉलिसी के तहत राय ने यह तय किया कि वे दहेज लेने या देने वाले किसी भी कर्मचारी को अपनी कंपनी में नहीं रखेंगे।
उन्होंने ये भी घोषणा की कि यह नियम को तोड़ने वाले कर्मचारियों को नौकरी से निकालने के साथ वह कंपनी उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी करेगी। इसके लिए ग्रुप में एक एंटी डॉरी सेल भी बनाया गया है। अब देखते रहिए न्यूज़ तक।